बीजेपी सांसद साक्षी महाराज द्वारा पिछले दिनों ओवैसी पर दिए बयान के बाद विपक्ष के दूसरे दलों द्वारा उन पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को बल मिला है। शिवसेना ने तो फौरन कह दिया कि बीजेपी द्वारा ओवैसी की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि ओवैसी मियां मुसलमानों के तारणहार नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के ही पॉलिटिकल एजेंट हैं। साक्षी महाराज के बयान से साफ है कि कमल के फूल पर भंवरा मियां ओवैसी ही हैं। दरअसल साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर कहा था कि ओवैसी ने बिहार चुनाव में बीजेपी की मदद की थी, अब पश्चिम बंगाल और यूपी चुनाव में भी मदद करेंगे। भगवान उन्हें और शक्ति दे और वह हमारी मदद करें। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार प्रदर्शन कर 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद इस पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो जाएगा। यही नहीं, बिहार में जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष ओवैसी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। बिहार चुनाव से पहले तक इस पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जाता था। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी और पश्चिम बंगाल में भी अपने पैर फैलाने पर विचार कर रही है। बिहार में इसकी जीत के कई मायने हैं और यह जीत इसके भविष्य की दिशा तय करने वाली है। पिछले 1 दशक में AIMIM ने तेजी से अपना विस्तार किया है और हैदराबाद से बाहर खुद को बढ़ाया है। महाराष्ट्र के बाद बिहार, अब पश्चिम बंगाल और यूपी उसके अगले लक्ष्य हैं। निश्चित रूप से इसमें ओवैसी के नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे यह संकेत भी देते हैं कि यहाँ मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से पूरा मोहभंग हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण भी ध्वस्त हुआ है। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस की करारी हार हुई। हालांकि शिवसेना का कहना है कि 17 से 18 सीट पर ओवैसी ने तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया, नहीं तो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य होता। जानकार मानते हैं कि AIMIM को बंगाल में बिहार से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पिछले दिनों बाढ़ के बाद मुस्लिम समुदाय का ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है। ये लोग बाढ़ के बाद राहत नहीं मिलने से खासे नाराज हैं और AIMIM के पक्ष में मतदान करने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो ओवैसी और मजबूत होंगे। ममता बनर्जी और बची खुची कांग्रेस पश्चिम बंगाल से साफ हो जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मूल रूप से तेलंगाना की पार्टी है, जो देश की आजादी से पहले ही अस्तित्व में आ गई थी। साल 1927 में पार्टी के गठन के बाद यह केवल तेलंगाना तक ही सीमित थी। साल 1984 से AIMIM लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट जीतती आ रही है। साल 2014 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें जीती और साल 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीतने के बाद इसे एक शहर की पार्टी से राज्य स्तर की पार्टी के रूप में पहचान मिली। हालांकि साल 2017 में यूपी में कई सीटों पर इसने किस्मत आजमाई, लेकिन इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तब यह कहा गया कि यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी को खारिज कर दिया। लेकिन अब बिहार के चुनाव नतीजों के बाद साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी दुगने उत्साह के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार में जीत के बाद जहां एक और यह कहा जा रहा है कि ओवैसी और उनकी पार्टी भारतीय मुसलमानों का असली नेतृत्व करेगी और उनके मुद्दे उठाएंगे जो सेकुलर पार्टियां नहीं करती थी, वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि ओवैसी की जीत मुसलमानों के हक में नहीं है, क्योंकि उनके विचार और बयान मुस्लिम समुदाय की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ओवैसी की सियासत मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह है। जानकार कहते हैं कि इस बात का खतरा है कि हम दोबारा 1947 वाली स्थिति की ओर जा सकते हैं। आम मुसलमान ओवैसी और उनकी पार्टी को मसीहा के रूप में देखते हैं और उनके बयान समाज में बांटने वाले होते हैं, जबकि भारतीय मुसलमानों को सांप्रदायिकता की बजाय सेकुलर सिस्टम की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वह सेकुलर सिस्टम में ही सुरक्षित रह सकते हैं। ओवैसी की जीत और उनका बढ़ता प्रभाव सेकुलर राजनीति की हार और सेकुलर पार्टियों की नाकामी की ओर इशारा करती है। हालांकि कुछ जानकार ओवैसी को मुसलमानों के नए नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर मुसलमानों ने उन्हें अपने नए नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया होता तो 13% मुस्लिम आबादी वाले तेलंगाना में महज हैदराबाद तक वह सीमित नहीं होते। उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा की 44 सीटों में से महज 2 सीटों पर चुनाव नहीं जीती होती। बिहार में भी वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमटे नहीं होते। हालांकि यह जानकार यह भी कहते हैं कि उन्हें वोट कटवा भी नहीं कहा जा सकता। यह जरूर है कि ओवैसी की पार्टी ने नतीजों को प्रभावित किया है। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान बिहार में शहाबुद्दीन मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में उभरे थे। वो मुस्लिम समाज की आवाज उठाया करते थे, लेकिन जल्द ही उनका पतन हो गया। ओवैसी ने आज न केवल बिहार में मुस्लिम समाज के खाली पड़े नेतृत्व की जगह को पाटा है, बल्कि दूसरे राज्यों के मुस्लिमों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उधर केरल की मुस्लिम लीग और असम की AIUDF को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी सफलता तो हासिल नहीं हुई, वो अपने इलाके तक ही सीमित रह गए।
हैरानी की बात है कि AIMIM की कामयाबी से किसी दल में कोई चिंता दिखाई नहीं देती है। वो उसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का तमगा देकर और मुसलमानों की सांप्रदायिक पार्टी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ओवैसी दावा करते हैं कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों का चुनाव में इस्तेमाल किया और उन्हें धोखा दिया। वो कहते हैं कि वो मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अपने तीखे और भड़काऊ बयान देने के अलावा वो कुछ खास करते नहीं दिखाई देते। ऐसा करके वो अपनी पार्टी को खाद पानी तो दे रहे होते हैं, साथ ही साथ भारतीय समाज की बुनियाद पर भी प्रहार करते हैं। लेकिन शायद यह इस देश का दुर्भाग्य ही है कि मुस्लिम समाज को संकट की ओर ले जा रहे ओवैसी और उनकी पार्टी उनके ही रहनुमा बन गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे आजादी के वक्त जिन्ना बने थे।